नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने फहराया तिरंगा। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले जवानों को दी श्रद्धांजलि। 75वें गणतंत्र दिवस पर सीएम ने किया ध्वजारोहण। कर्तव्य पथ पर दिखी हरियाणा की झांकी। मेरा परिवार मेरी पहचान थीम पर आधारित हरियाणा की झांकी। कर्तव्य पथ पर दिखा अद्भुत नजारा। हरियाणा में 27 जनवरी को सभी स्कूल रहेंगे बंद। सीएम मनोहर लाल ने किया ऐलान। हरियाणा के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। विभिन्न जगहों पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया। वहीं करनाल स्थित पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बलिदान स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करने के उपरांत प्रातः 9:58 पर ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद लोगों को अपना शुभ संदेश दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि करनाल में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाना मेरा सौभाग्य है। सीएम ने कहा कि करनाल दानवीर करण की धरती है। यहाँ की बेटी अंतरिक्ष परी कल्पना चावला ने दुनिया में नाम रोशन किया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी के शासन में देश में उल्लेखनीय विकास हुआ और देश को कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति मिली है। हमारे विज्ञान में प्रगति की है। चंद्रयान हमारी बड़ी उपलब्धि है। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की। उन्होंने बताया कि हरियाणा के लोगों को शहरी आवास योजना के तहत छोटे प्लाट दिए जाएंगे, जिसके लिए 1 फरवरी से पोर्टल खुलेगा। वहीं मंडियों में और कैंटीन खोली जाएंगी। अभी तक 25 मंडियों में कैंटीन है और इसके बाद 15 और मंडियों में कैंटीन खोली जाएगी। वहीं करनाल, हिसार सहित 4 जिलों हर माह बिजली बिल की व्यवस्था शुरू की गई है और वहीं करनाल में 18 करोड़ की लागत से हॉकी स्टेडियम तैयार किया जाएगा। सीएम ने घोषणा की कि मंगल सेन सभागार और मेडिकल कॉलेज में अंतरिक्ष परी कल्पना चावला के स्टैच्यू लगेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के पद्मश्री से अलंकृत विभूतियों को बधाई दी। समारोह में मुख्यमंत्री ने युद्ध वीरांगनाओं और वीर बलिदानियों के परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा आज हमको मालूम है कि देश और दुनिया में अपने देश का 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का ये कार्यक्रम, इसमें सब और इस समय लोग इस उत्सव को मना रहे हैं। ये 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को देश में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। हमको जैसे ध्यान में है कि देश की आजादी तो 15 अगस्त 1947 को हमको मिल गई थी, लेकिन आजादी में हम स्वतंत्र हुए थे। पराधीनता, प्रतंत्रता की बेड़ियां हमने तोड़ी थी। अंग्रेज का शासन समाप्त हुआ था, लेकिन हमको हमारा लोकतंत्र और गणतंत्र, ये हमारे संविधान ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा 26 नवंबर 1949 को यह गणतंत्र दिवस का एक प्रकार से संविधान का प्रारूप तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। देश में लोकतंत्र आया, देश में गणतंत्र आया। ये 2 अलग अलग शब्द हैं। मित्रों, समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, दुनिया के कुछ देश इस शासन व्यवस्था से परिचित है। शासन तंत्र अलग अलग प्रकार का है। दुनिया के कुछ देश गणतंत्र हैं, रिपब्लिक हैं। जहां तक लोकतंत्र का विषय है, वहां राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, बल्कि शासन अध्यक्ष का चुनाव होता है। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड। और जो केवल गणतंत्र होता है, वहां राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्ष एक ही होता है, उसी का चुनाव होता है, वही शासन करता है, जैसे अमेरिका। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इन बातों का ध्यान रखा कि इंग्लैंड से लोकतंत्र प्राप्त किया, अमेरिका से गणतंत्र प्राप्त किया और हम लोकतांत्रिक गणतंत्र बने। हमारे यहां
जो शासनाध्यक्ष है और राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति जी का भी चुनाव होता है और प्रधानमंत्री जी का भी चुनाव होता है। इंग्लैंड की तरह राजा या रानी हमारे यहाँ परंपरागत वंशागत राज्य नहीं करते हैं। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मेरा परिवार मेरी पहचान थीम पर हरियाणा की झांकी निकाली गई। पिछले वर्ष भी हरियाणा की झांकी में महिला सशक्तिकरण को दिखाया गया था। यह तीसरी बार है जब हरियाणा की झांकी को राष्ट्रीय स्तर पर शामिल किया गया है। वहीं इस बार की हरियाणा की झांकी भारत सरकार की थीम विकसित भारत के साथ सटीक बैठती है, जिसमें विरासत और विकास का सामंजस्य दिखाई दिया। बता दें कि झांकी में एक स्कूली छात्रा दर्शाई गई जिसके हाथ में टैबलेट है जो डिजिटल हरियाणा का प्रतीक है। इसके अलावा इस झांकी में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जनता को आसानी से मिलने वाली सुविधाओं और सेवाओं को दर्शाया गया है। बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बेहतर बिजली मुहैया करवाने में उन्हें राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है। बिजली देने में पूरे देश में हरियाणा दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में पहले के मुकाबले अब बिजली बेहतर दी जा रही है। निगम की चारों कंपनियां कभी डिफॉल्टर नहीं हुई। मेंटेनेंस में तकनीकी सुधारों के चलते लाइन लॉस घटकर पहले की अपेक्षा कम हो गया है। अगले वित्तीय वर्ष में लाइन लॉस और कम करने का विभाग ने लक्ष्य रखा है। उन्होंने बिजली निगम से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारी बिजली तंत्र को मजबूत करें और लोगों की समस्याओं को त्वरित आधार पर निपटान करें। किसी भी सूरत में बिजली से संबंधित समस्या उच्च अधिकारियों के पास न आए, उसका अपने स्तर पर ही निदान करें ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार बार चक्कर न काटने पड़े। बिजली मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के एक समान विकास को बढ़ावा दे रही है। चौटाला ने कहा कि प्रदेश में हर साल करीब 10% बिजली आपूर्ति की अतिरिक्त मांग बढ़ रही है, लिहाजा बिजली उपभोक्ता बिजली का सही उपयोग करें। इसके अलावा सभी उपभोक्ता समय पर बिजली बिल का भुगतान अवश्य करें ताकि दूसरे उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिल सके। हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैदियों को विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। सरकार ने फैसला किया है कि जिन दोषियों को 10 साल या उससे अधिक की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है उन्हें 60 दिन की छूट दी जाएगी। इसकी वजह से इसका लाभ डेरा सच्चा सौदा के मुखिया राम रहीम को भी मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राम रहीम 10 दिन और जेल से बाहर रहेगा। बता दें कि राम रहीम कुछ दिन पहले ही 50 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। सजा मिलने के बाद 9वीं बार राम रहीम को पैरोल मिली है। राम रहीम को साध्वियों के यौन शोषण और कत्ल के 2 केसों में उम्र कैद की सजा हुई है। वह 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में कैद काट रहा है। हरियाणा में आज 26 जनवरी को बड़े ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल उन्होंने प्रदेश के स्कूलों में एक दिन की छुट्टी की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि 27 जनवरी को प्रदेश के सभी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि सभी स्कूलों को बंद करने का ये फैसला क्यों किया गया है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के चलते सरकार ने एक दिन की और छुट्टी करने का फैसला किया है। इससे बच्चों को एक दिन का और शीतकालीन अवकाश मिल गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल 27 जनवरी को हरियाणा के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र की तरफ से 26 जनवरी को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पिपली पुलिस लाइन में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इससे पहले मुख्य अतिथि द्वारा शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। आज 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सारे और देश प्रदेशवासियों को। और आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, हमें स्वतंत्रता मिली थी अधिकार के लिए। तो मैं आज सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। पिहोवा में आज 26 जनवरी के दिन नाच मंडी पिहोवा के प्रांगण में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर पुंडरी के विधायक रणधीर सिंह गोलन ने बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। वहीं समारोह के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सभी स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। कांग्रेस पार्टी की संदेश यात्रा का संदेश लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला तो शाम से विधायक किरण चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा इंद्री के गांव रंबा के नजदीक एक निजी पैलेस में पहुंची, जहां पर कांग्रेस नेता
संजीवन शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने संजीवन शर्मा की पीठ थपथपाते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। शैलजा ने कहा कि अब जल्द संगठन तैयार होगा और प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कलायतनगर की नाच मंडी में आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में गोला चीका के जेजेपी पार्टी के एमएलए ईश्वर सिंह ने शिरकत कर परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट काम करने वाले कर्मचारियों और समाज सेवकों को सम्मानित किया। उन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहीदों की कुर्बानी को याद व नमन किया। वहीं उन्होंने मौजूदा सरकार की विकास जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।